नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर डाली है, जिसके बाद राजनीति हो गई है तेज। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों ही सदनों में चौथे दिन भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। संसद के मानसून सत्र से निलंबित होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के धरने को नवगठित इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। राजस्थान सरकार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना कर दी है ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के साथ। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। ये लोग हताश हैं, निराश हैं। इंडिया नाम लगा लेने से कुछ हो नहीं जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब राजनीति तेज हुई है और एक तरफ बीजेपी नेता पीएम मोदी के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना यह है कि पीएम मोदी हमारे गठबंधन से बुरी तरह से डरे हुए हैं। अब आपको दो बयान सुनवा देते हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, नरेंद्र मोदी की हां में हां मिलाते हुए, और रणदीप सुरजेवाला ने किस तरीके से निशाना साधा है, देखिए जरा। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से, वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के विपक्ष में सरकार है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना। चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का वक्त है, पर खुद की संसद में आकर मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान से और देश की संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अपने मन की नफरत निकालेंगे तो देश प्रेम की तरफ रास्ता अपनाएंगे। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गतिरोध के समाधान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की बैठक भी बुलाई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। दोनों ही सदनों में चौथे दिन भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। विपक्ष अभी भी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर पर संसद में आकर जवाब दें। वहीं पीएम मोदी के इंडिया वाले बयान की गूंज भी संसद में सुनाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो संसद के बाहर इंडिया पर बोल सकते हैं, लेकिन यहां आकर मणिपुर के बारे में बात नहीं कर सकते। चलिए दो और बयान आपको सुनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उसके जवाब में पीयूष गोयल ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। आप जब वो उस पे जो बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का, क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है।
state government should be accountable. This is not a matter to be politicized. It's a matter to have a heart. संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय कि आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना। हालांकि एआईएमआईएम और बीएसपी मणिपुर पर चर्चा कराने के पक्ष में तो हैं, लेकिन वो इस बात पर नहीं अड़े हुए हैं कि चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दें। इन पार्टियों का मानना यह है कि मणिपुर पर चर्चा हो और गृहमंत्री अमित शाह इसका जवाब दें। जरा सुनिए मलूक नागर, जो कि सांसद हैं बीएसपी के, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हमने सदन में ये बात रखी कि चर्चा हम भी चाहते हैं, मणिपुर पे चर्चा हो और मणिपुर के मुख्यमंत्री तुरंत बदले जाएं। जो जहां घटना हुई शर्मसार, एसएसपी तुरंत बदला जाए। और राजस्थान की जो घटनाएं हो रही हैं, राजस्थान को भी सरकार में नैतिकता के आधार पर वहां का चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस मुखिया है कांग्रेस के, तुरंत बदला जाना चाहिए और सदन में चर्चा जरूर होनी चाहिए। 20 लाख के करीब लोग हमें सदन में भेजते हैं अपनी शक्ति दे करके, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर हम यहाँ बात नहीं रख पाते, हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन है अगर हम यहाँ अपनी बात नहीं रख पाते। जिस भी मंत्रालय से संबंधित कोई भी देश में घटना घटी होती है, उस मंत्रालय का मंत्री आके संसद में बयान देता है और अगर कोई इधर की या उधर की शर्त लगाते हैं तो केवल बहाना ढूंढते हैं, संसद को चलने नहीं देना चाहते। सही बात ये है। संसद के मानसून सत्र से निलंबित होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के धरने को नवगठित इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने अपना समर्थन दे दिया है। खुले आसमान के नीचे पूरी रात ये धरना जारी रहा और मंगलवार को धरने में रणदीप सुरजेवाला, शरद पवार, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। संजय सिंह का कहना यह है कि जब तक पीएम मोदी सदन में आकर मणिपुर हिंसा पर जवाब नहीं देंगे, तब तक उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। ये कब तक चलेगा आपका धरना? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो इससे मानने वाले नहीं। जब तक प्रधानमंत्री जी सदन में आके ये क्या बच्चों जैसी जीत पाल रखा है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। देश का एक हिस्सा जल रहा है, बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, स्कूल जलाए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आके जवाब नहीं देंगे। उनका मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहाँ पे हुई हैं। तो हम तो एक ही बात कह रहे हैं, 267 का नोटिस हमने दिया है, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे और प्रधानमंत्री जी आके सदन में मणिपुर के ऊपर जवाब दें। आल पार्टी मीटिंग तो पहले भी हो चुकी है गृह मंत्री जी के साथ, स्थिति में तो कोई सुधार हुआ नहीं, तो इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संजय सिंह के निलंबन पर राज्यसभा में मतदान की मांग की है, जिसको सभापति जगदीप धनखड़ से सिरे से खारिज कर दिया गया। आप सुनिए इस पर जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है। You are this book. One second, sir. Now I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, right now, this book doesn't differentiate between a young member or an old member. Sir, this book doesn't differentiate between a young or an old member. On the table. राजस्थान सरकार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना यह है कि राजस्थान सरकार में कई आरोपी बैठे हैं और पूरे मंत्रिपरिषद का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। गुढ़ा ने मंगलवार को झुंझुनू में अपने समर्थकों के साथ ऊंट पर सवार होकर रैली भी निकाली। इस दौरान गुढ़ा ने कहा कि वो गहलोत सरकार के खिलाफ अगले 5 से 7 दिनों में एक बड़ी रैली निकालेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या उनको आगे करना है। आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, राजस्थान में जाके सरकार के अंदर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सारी मंत्रिपरिषद का नार्को टेस्ट करा दीजिए। पता चल जाएगा दुष्कर्मी हमारे सरकार के अंदर बैठे हैं। सारे दुष्कर्मी इनकी वजह से हमारा राजस्थान कलंकित हुआ है। महिला अत्याचार में, दुष्कर्मी में प्रदेश 1 नंबर पर आया। राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी से राजस्थान धौलपुर जिले के राजपूत समाज में बड़ी नाराजगी है। मंगलवार को राजपूत समाज के लोगों ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। उनकी मांग यह है कि मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी समेत अन्य कुछ नेताओं को बर्खास्त किया जाना चाहिए और राजेंद्र गुढ़ा से माफी मांगकर ससम्मान उन्हें मंत्री पद को वापस दे दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर गहलोत सरकार ऐसा नहीं करती है तो राजपूत समाज आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को वोट की चोट जरूर करेगा।
अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि अब बीएसपी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बैलेंस ऑफ पावर बनी तो सरकार में शामिल हो जाएगी। मायावती ने कहा है कि पहले जातिवादी ताकतें हमारे विधायकों को तोड़ लिया करती थी, लेकिन अब अगर सीट जीतने के बाद हम बैलेंस ऑफ पावर बने तो सत्ता में आएंगे। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।